हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठते हुए उस टॉपिक को एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब चाहे आप सीजीएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप पीओ दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क दे रहे हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और आप अगर ये टॉपिक को कर लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़िए और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। क्लासेस जो है वो मंथली बेसिस है। जैसे मतलब आप 300 रुपये आपको मंथली पे आउट करना है और आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अब अवेल क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में आ गया या बाद में भूल गए, तो आप उसको वापस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा। और ये जो पीडीएफ होगा ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी अलग से है और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपके दोनों के लिए ये सेशन और ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हेलो गाइस, वापस से हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पिछली क्लास तक हम लोग 6 क्वेश्चन तक देख चुके थे। अब लोग हम देखेंगे 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि कैसे करना है। पिछली क्लास में हम लोगों ने ऐसा ही क्वेश्चन एक किया था, तो वापस से उसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, बस इस बार वैल्यू अलग है, समझते हुए कि चीज़ें कैसे कन्फिगर होंगी, कैसे चलेंगी। देखिए हमारे पास बोला गया 3 बोतल हैं और इक्वल कैपेसिटी की। तो मान लेते हैं एक बोतल ए है, एक बोतल बी है और दूसरी बोतल कितनी है, सी। पहले बोतल के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 5:7। कितना है, 5:7। सेकंड में रेशियो कितना है, तो 7:9। तीसरे में रेशियो कितना है, 2:1। कितना है, 2:1। पर बोला क्या गया कि तीनों बोतल एम्प्टीड इनटू अ लार्ज बोतल। पर तीनों बोतल की कैपेसिटी क्या है, इक्वल है। तीनों बोतल की क्षमताएं क्या है, समान है। इसका मतलब अगर मैं पहला वाला 12 लिख रहा हूँ तो दूसरा वाला भी 12 होना चाहिए, तो तीसरे वाला भी 12 होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। ये अगर 12 है तो ये 16 और ये 3। तो हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर करने पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बराबर। बराबर करने के लिए आप एलसीएम लेते हैं और 12, 16 और 3 का एलसीएम या लघुत्तम कितना मिल रहा है आपको, तो आप देखेंगे 48। इसका मतलब ये होगा 4 से मल्टीप्लाई, ये होगा 3 से मल्टीप्लाई और ये होगा 16 से मल्टीप्लाई। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली ये 4 से, ये 3 से और ये 16 से। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, होपफुली यहाँ तक चीज़ें सबको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो मैं ये कह सकता कि ये हो गया 5 चौके 20 रेशियो 28। ये हो गया 21 रेशियो 27 और ये हो गया 32 रेशियो 60। तो अगर मैं सबको प्लस करूं तो ये हो गया 2 और 1 3, 3 और 4 3 7 73। और अगर इधर प्लस कर लूँ तो 7 8 15, 15 और 6 21, 2 ऊपर कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 70। क्वेश्चन में अगर केवल इतना पूछा जाता कि चौथे कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो हम आंसर दे देते 73:71। कोई दिक्कत यहाँ तक? पर क्वेश्चन में एक लाइन पूछी गई कि परसेंटेज क्या है, मिश्रण में दूध की प्रतिशत कितना है। तो अगर मैं बोलूं कि जो डी है उसके अंदर 73:71 में मिल्क और वाटर दे रखा है, और हमसे किसका रेशियो पूछा, परसेंटेज पूछा गया, मिल्क का। तो मिल्क है कितना, तो अगर मैं मिल्क की बात करूं तो मिल्क है 73, जबकि टोटल कितना हो गया, 144। कितना हो गया, 144, और इसका 100%।
अब अगर मैं इसको देखूं तो जस्ट आधा है कि नहीं है, इसका मतलब 50 से जस्ट ऊपर होना चाहिए कोई वैल्यू। तो मैं अगर ऑप्शन देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, पर ये है। इसका मतलब मैं लगा सकता था 50.7%। होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा, चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से जा रही होंगी। अगर कहीं भी किसी चीज़ में डाउट होता है तो वापस से उस चीज़ को रिवाइंड करके देखें। और तब भी किसी चीज़ को समझ में नहीं आता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें उस चीज़ को और क्लियरिटी के साथ समझाऊँ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि आपके पास 3 वेसल हैं और हर एक वेसल की कैपेसिटी कितनी है, 39.6 लीटर, और मिक्सचर मिल्क और वाटर का कितना दिया हुआ है सबके अंदर, 3:1, 2:3, 4:3। देखो इसमें एक क्वेश्चन में इसने क्या किया है कि इसने वैल्यू दे दी इसका, पर एक चीज क्या बोल रहा है कि हर एक कितने का है, 39.6 लीटर कह रहा है कि नहीं कह रहा है? मतलब ये कह रहा है कि ईच कितना है, 39.6। इसका मतलब चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, चाहे तीसरा हो, तीनों की वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब अगर पहला 5 लीटर है तो दूसरा भी 5 लीटर होना चाहिए, और चौथा भी 5 लीटर, तीसरा भी 5 लीटर, और दूसरा भी 5 लीटर, और पहला भी 5 लीटर होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? तो यहाँ पर ना इसकी कोई मतलब नहीं है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसने केवल एक एक, अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए उसने दिया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फिर से 3 कंटेनर थे, ए बी और सी। ए के अंदर कितना है, 3:1, बी के अंदर कितना है, 2:3, और सी के अंदर कितना है, 4:3। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे? तो ये हो गया 4, 5, 7। पर दिक्कत क्या है, फिर से वही कि इक्वल करना है। इक्वल करना है तो इसका मतलब यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा, 35 से। इधर कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 7 28 से। इधर कितने से मल्टीप्लाई होगा, 4 और 5 20 से। क्योंकि देखिए यहाँ 4 तो है पर 5 और 7 नहीं है, तो मैंने उतने का मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 5 तो है पर 4 और 7 नहीं है, तो उतने का मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 7 तो है पर 4 और 5 नहीं है, तो उतने का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो इधर 20 से, इधर 28 से, और इधर 35 से। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अब देखिए आगे बात करें, तो अगर मैं इनको अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 35 × 3, तो ये कितना हो जाएगा, 105 रेशियो 35। ये हो जाएगा 56 रेशियो 8×3 = 24, 3×2 = 6, 7 8 84। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो जाएगा 80:60। देखो एग्जाम में ना आप एक बार चेक कर लो क्या ये बराबर तो नहीं है, अगर बराबर नहीं है तो किसी एक ही को प्लस करो, टाइम कंज्यूम कम होता है और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पर ना ये दोनों इक्वल थे, तो यस इससे ज़्यादा बेनिफिशियल ये चीज़ थी, अगर हम 1 मिनट के लिए समझे तो। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? तो अगर मैं इधर बात करूँ तो ये हो गया 5 4 9, 6 8 14, 14 और 3 17, 179। ये हो गया 6 5 11, 8 5 13 और 1 14, और ये हो गया 241 रेशियो। 241 रेशियो 170, 241 रेशियो 170। पर देखिए दिक्कत क्या है, इस बार आपसे रेशियो पूछा है वाटर टू मिल्क और आपका निकला क्या है, मिल्क टू वाटर। तो कंफ्यूजन नहीं होना। तो हमने देखा मिल्क 241 है, मतलब ये जितना भी रेशियो आपको दे रखा है ये वाटर और मिल्क का दे रखा है। और वाटर कितना होना चाहिए, 241। 241 आपको कहीं दिख रहा है क्या, ये रहा। सॉरी मिल्क होना चाहिए 241, ठीक ये रहा। इसका मतलब आपका आंसर कितना है, फर्स्ट। तो इस बार क्या था कि देखो उसने जस्ट कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या कर दिया, उल्टा दे दिया है ना। आपको मिल्क टू वाटर का लिखने का आदत है, पर इसने क्वेश्चन एग्जामिनर ने क्या पूछा कि बताओ दूध का पानी का अनुपात क्या होगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास 3 कंटेनर है ए बी सी, जिसके अंदर मिल्क और वाटर इस रेशियो में है, और तीनों कैपेसिटी जो है कंटेनर्स का उसका रेशियो भी दे रखा है। तो हमने ऐसा ही क्वेश्चन 2 कंटेनर्स पे भी किया था,
पर इस बार कितने कंटेनर्स की बात हो रही है, तो 3 की। तो हम एक एक करके देखते हैं कैसे करेंगे। करना वही है, आपके पास एक कंटेनर ए है, एक कंटेनर बी है और एक कंटेनर सी है। पहले वाले में रेशियो है 1:3, दूसरे वाले में रेशियो है 2:3, तीसरे वाले में रेशियो है 2:5। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बराबर। बराबर क्यों करेंगे, जब तक हम लोग बराबर नहीं करेंगे तब तक हम 2 गुना 3 गुना 5 गुना कैसे बना सकते हैं। तो मैंने इसको किया बराबर, तो ये हुआ 4, 5 और 7। अब बराबर करने का मतलब इनका एलसीएम लो, पर जब एलसीएम लेंगे तो ये आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 4 × 5 × 7। तो इसलिए यहाँ पे 5 और 7 नहीं था, तो मैंने 5 और 7 मल्टीप्लाई कर दिया। इधर 4 और 7 नहीं है, और इधर 4 और 5 नहीं। अब सब बराबर हो गए। बराबर हो गए तो पहले वाले को कितना गुना बनाना है आपको, 2 गुना। दूसरे वाले को कितना गुना बनाना है, 3 गुना। और तीसरे को कितना गुना बनाना है, 5 गुना। इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई और इसको 5 से मल्टीप्लाई। अगर ये 2 है तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। तो मैंने सब चीज़ों में से 2 2 काट दिया। तो अगर मैंने काट दिया तो यहाँ भी बचेगा 2, इधर बचेगा 2। तो यहाँ टोटल कितना बचा, 35। इधर टोटल कितना बचा, 42। इधर टोटल कितना बचा, 50। इसका मतलब मैं अगर देखूं तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको, 35। यहाँ कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 42। इधर कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50। इसका मतलब ये हो गया 35:105, है ना। 35 × 3 कितना हो जाएगा, 105। ये हो गया 84:126। ये हो गया 100:255। अब मैं सबको प्लस करूँ तो 5 4 9 8 3 11 12, तो ये हो गया 219:6 5 11 और 5 6 7 8, 481। इसका मतलब चौथा कंटेनर डी में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो 219:481। ठीक है। होपफुली यहां तक चीजें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 10th है। पर देखिए 10th क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं। इस बार उसने क्या किया है कंटेनर्स में, कि उसने आपको 3 कंटेनर तो दिए और ये बोला कि पहला वाला अगर 2 लीटर है, दूसरा वाला 3 लीटर है, तो चौथा वाला 4 लीटर है। पर ये भी साथ ही साथ कह रहा है कि इसमें से केवल 10% निकाला, इसमें से केवल 20% निकाला, इसमें से केवल 30% निकाला। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, है ना। मतलब 2 का 10% मतलब 2 × 10%, यही ना करोगे आप। तो उसी चीज को यहाँ भी अप्लाई करना है। तो मैंने देखा, इसको थोड़ा नेक्स्ट पेज पे करते समझते हैं। मेरे पास 3 कंटेनर्स, एक है ए, एक है बी, एक मिनट, एक है आपके पास ए, एक है आपके पास बी और एक है आपके पास सी। और तीनों कंटेनर की अगर हम रेशियो की बात करें तो आपको रेशियो दे रखा है 3:2, 5:1, 7:2। मतलब 3:1, 3:2, सॉरी, 5:1 और 7:2। तो सबसे पहले तो आप बराबर करोगे, तो ये 5, ये 6 और ये कितना हो गया, 9। अब 5 6 9, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। इसका मतलब ये 18 से, ये 15 से और ये 10। अब पहला वाला कंटेनर की कैपेसिटी कितनी है, 40। इसकी कितनी है, 30। इसकी कितनी है, 20। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं इनकी कंटेनर्स की, तो मैं ये कह सकता हूं 4:3:2। ये रेशियो किसका, ए बी और सी का। किस चीज का, तो कैपेसिटी का। कह सकता हूं कि नहीं कह सकता। तो मैं 40 30 और 20 का मल्टीप्लाई करने की जगह मैंने मल्टीप्लाई किया 4 का, 3 का और 2 का। ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है कि ही फिल्स 87.5%, उसने 87.5% पहले का, दूसरे का 80, तीसरे का 90% डाला है। तो 87.5% को अगर मैं देखूं तो देखिए 1/8 होता है, वो होता है 12.5%।
ठीक है, इसको दिक्कत देखिए, अगर किसी को लग रहा हो सर ये कैसे क्या कर दिए यार, टेंशन मत लीजिए, बस अभी इतना ध्यान रखिए कि 1/8 कितना होता है 12.5% और 7/8 होता है 87.5%, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि 87.5% मतलब इसका 7/8 हिस्सा है ना, और दूसरे का आपको 90% लेना था, तो 90% का मतलब कितना हो जाएगा 9/10, ठीक है। और तीसरे का आपको लेना है 80%, तो एक का तीसरे का आपको लेना था 90%, तो ये हो गया 9/10, और दूसरे का लेना था 80%, तो ये हो गया 8/10, ठीक है। यहाँ तक होपफुली किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बात करते हैं और उसको समझते हुए चलते हैं। अगर मैं इसमें आगे समझूं तो काटापीटी मचाते हैं, तो हमको पता था कि यहाँ पे चीजों को काटते हैं, इन चीजों को हम लोग काटते हैं इन बॉक्स के अंदर। तो मैंने देखा कि अगर मैं इसको काटना चालू करूं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, 8, 4 से इसको काटे तो ये हो गया 2, और 2 से इसको काटे तो 9। तो अगर मैं क्लियरिटी से इसको थोड़ा और तरीके से देखूं और इसको यहां लिख देता हूं ताकि चीजें और क्लियरिटी से हम लोग को समझ में आए, ठीक है। तो पहला वाला 3:2 है, 5:1, 7:2, और मैं इसे जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर क्या बचा है 9 × 7, इधर ये 2 से कटा 4, ये 5, और 5 से इसको काटे तो 3, तो मैं ये कह सकता हूं 9 × 4, और 10 से 10 कट गया तो मैं ये कह सकता हूं 9 × 2, सब में 9 है तो मैंने काट दिया, ठीक है। इसका मतलब ये 7 से, ये 4 से, ये 2 से, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं, अगर इसको आगे समझे तो अब क्या करना है, अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, जस्ट उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोग यही करते थे कि नहीं करते थे, तो हमने किया 7 × 21, 14, 5 चौके 20, 4, 7 दूनी 14 और 4, तो ये हो गया 22, ये हो गया 55, और काट दिए तो रेशियो कितना आ गया 5:2। इसका मतलब आपके कंटेनर के अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होना चाहिए 5:2, और 5:2 आपका ऑप्शन कौन सा है, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझिए, ठीक है। आपके पास 3 कंटेनर है ए, बी और सी, ठीक। पहले वाले कंटेनर में आपको, पहले वाले कंटेनर में रेशियो कितना दे रखा है 3:2, दूसरे वाले कंटेनर में कितना दे रखा है 5:1, और तीसरे वाले कंटेनर में कितना दे रखा है 7:2, तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 9। पर देखो हमको पहले तो इसको बराबर करना था, और बराबर करने के लिए हम एलसीएम लेते थे। इसका मतलब पहले वाले को 18, 90 इसका एलसीएम आएगा 5, 6 और 9 का, तो इसको 18 से, इसको 15 से, इसको 10, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब अगर ये 18, 15 और 10 है, तो अब मेरे को पहले वाले को 4 लीटर, दूसरे वाले को 3 लीटर और दूसरे वाले को 2 लीटर बनाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि कैपेसिटी कितनी थी 40 लीटर, 30 लीटर, 20 लीटर, और मैंने अगर इसका एलसीएम लूँ तो कितना हो गया 4:3:2, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ। अब उसके बाद क्या बोला कि पहले वाले में से आप कितना ले रहे हैं 87.5%, दूसरे का 80%, तीसरे का 90%। तो अगर मैं इसको समझूं तो 80% का मतलब कितना होगा 80/100 होगा कि नहीं होगा, तो मैं ये कह सकता हूँ ना 4/5। उसी तरीके से 90% का मतलब कितना होगा 90/100, मतलब मैं कह सकता हूँ 9/10, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता। और 87.5% कितना होता है 7/8, तो मैंने उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया कि ये 7/8 हो गया, 8/10, 9/10। अब देखिए 8 को काटे हम, 4 से काटे तो ये 2, और 2 से इसको काटे तो 9। इधर बात करें तो ये 4 और ये 5, क्यों 2 से काट दिया, और 5 से 15 को काटे तो 3, 10 से 10 कटा तो वैल्यू कितनी आ गई, इधर आ गई 9 × 7, इधर आ गया 3 3 जा 9 और 4, 2 × 9, और सब में 9 कॉमन सामने काट दिया तो कितना बचा 7, 4 और 2, इसी का मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया है। तो रेशियो कितना आ गया 21:14,
20:4, 14:4 प्लस करते हैं तो 55:22। तो रेशियो कितना आ गया अल्टीमेटली 5:1। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। और इसी तरीके से हमको क्लियरिटी के साथ चलना है। क्यों? देखिए, अगर आप क्वेश्चन को बिल्कुल पैटर्न वाइज करते हैं तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आती। आपने अभी तक क्वेश्चंस में क्या क्या देखा है? आपने अभी टाइप 1 को ही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और टाइप 1 को जब हम लोग कर रहे हैं तो हमने देखा सबसे पहले 2 कंटेनर को मिला दो इक्वल क्वांटिटी में, फिर 2 कंटेनर को मिला दो अलग अलग क्वांटिटी में, फिर 3 कंटेनर को मिला दो इक्वल क्वांटिटी में, फिर 3 कंटेनर को मिला दो अलग अलग क्वांटिटी में, फिर 3 कंटेनर को मिला दो अलग अलग क्वांटिटी के साथ साथ अलग अलग फॉर्मेट में भी। जैसे मतलब पहले का आधा हिस्सा, दूसरे का 2/3 हिस्सा, चौथा 4/5 हिस्सा। अब या तो कोई बोल सकता है कि आधा हिस्सा निकाल दो, या कोई बोल सकता है 50% हिस्सा निकाल दो। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं? बस उसी को हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल किया। तो इसी टाइप के क्वेश्चन टाइप 1 में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हमने देखा कि आपके पास अब इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना? सेम अभी तक वही क्वेश्चन है, पर इस बार क्या है, परसेंटेज की जगह क्या दे रखा है, सीधा बोला हुआ है 1/3 ऑफ फर्स्ट। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। ठीक है, हाफ का मतलब होता है 50%। तो हम ये भी लिख सकते थे, पर परसेंट में लिखने में दिक्कत है, उससे अच्छा आप किसमें कन्वर्ट कर दीजिए, रेशियो में। रेशियो में कन्वर्ट करने से क्या आपको फायदा रहेगा, आपको चीजों में दिक्कत नहीं आएगी और थोड़ा इजी हो जाता है, वैल्यू थोड़ी सी सिंपल सिंपल सी हो जाती है। तो देखिए आपको क्या क्या बोला हुआ है कि 3 वेसल हैं, ए बी सी। ठीक है, और उनके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2, 4:1, 4:1 है। तो हम लिख लेते हैं 5:2, 4:1 और 4:1। ठीक है, तो ये हो गया 7, 5, ये भी हो गया 5। तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 से। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 से। अब पहला वाला 3 लीटर, दूसरा वाला 2 लीटर, तीसरा वाला 1 लीटर। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, 2 से, 1 से। फिर क्या बोला है इसने कि पहले वाले का 1/3, दूसरे वाले का आधा और तीसरे वाले का 1/7। तो मैंने क्या किया, पहले वाले का 1/3 ले लिया, दूसरे वाले का 1/2 लेना था और तीसरे वाले का 1/7। यही बोला है कि नहीं बोला है? चलिए अब हमको क्या करते हैं, काटापीटी मचा लेते हैं। तो हमने देखा बॉक्स के अंदर क्या क्या है, इस बॉक्स के अंदर तो ये 7 से ये 7 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। तो इधर कितना बचा, 5। इधर कितना बचा, 7। इधर कितना बचा, 1। इसका मतलब ये पूरा 5 से, ये पूरा 7 से और ये पूरा 1 से। तो मैं ये कह सकता हूं अनुपात कितना हो गया, 25:10, 28:7, 4:1। तो ये हो गया 18। और अगर इसकी बात करें तो 8 5 13, 13 और 4 17 और 57। और अगर मैं देखूं 3 से काटता हूं तो ये हो गया 6 और ये हो गया 19। तो मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आया है, 19:6। पर क्वेश्चन में देखिए आपसे रेशियो नहीं पूछा, क्वेश्चन में क्या बोला, न्यू मिक्सचर ऑब्टेन्ड परसेंटेज ऑफ वाटर। वाटर का परसेंटेज पूछा। तो परसेंट ऑफ वाटर की बात की जाए तो 6 है, कितने में से, 25 में से, कितने का, 100% का। तो अगर हम इसको देखें तो ये कितना हो गया, 24%। तो क्या कोई आंसर है, तो आंसर नंबर डी। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो ये है आपका मिक्सचर का टाइप 1। अब हमारे पास 2 टाइप बचे हैं, टाइप 2 और टाइप 3। उसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट उसमें इसको टैकल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक इस चीज को आप एक बार फिर से देखिए, 2 बार देखिए। जब इस चीजों को तरीके से समझ जाए तो जो पीडीएफ है उसके अंदर भी यही क्वेश्चन है, पर उसको बिना देखे बनाइए। तो उससे क्या होगा कि आपको चीजें ग्रास्प होंगी, समझ में आएंगी कि हाँ कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, या मुझे समझ में आया है तो मेरे को कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना? मेन रीजन तो यही है, मेन कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए ना कि आप जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको दिक्कत कहीं नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा आपको। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे जो कि टाइप है 2। ठीक है, चलिए
धन्यवाद और जय हिंद।